हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्पल्स में। स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन होने वाला है इसमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोग लेखक और उसकी रचनाएं पढ़ेंगे, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एक परीक्षा में कुछ ना कुछ प्रश्न जो हैं लेखक और उसकी रचनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। और चूँकि रचनाएँ जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा बृहत मात्रा में हैं, जैसे कंठस्थ करना, फैक्चुअल डेटा इतना ज़्यादा हो जाता है, याद करना बहुत जटिल हो जाता है, तो उसको मैंने जो इतना भी सरल कर सकता था, कोई ट्रिक मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि जो सिंपल तरीका है उससे आप याद कर सकते हैं। जो मेन पुस्तकें हैं उनका ही आप अध्ययन कर लेंगे और वो आपके मोस्टली जो है एग्ज़ाम में उसी से बार बार रिपीट करके प्रश्न बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं उस सेशन को। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला जो लिखा हुआ है लेखक व रचनाएँ, और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले यहाँ पर रखा गया है प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी आए हैं। प्रेमचंद जी का जो है कहानी वाला जो सेक्शन है वो, और प्लस उपन्यास, दो बहुत ही उनकी ज़बरदस्त उनकी पकड़ भी थी, तो इससे प्रश्न भी बहुत बन जाते हैं। तो कुछ कहानियाँ की यदि हम बात करते हैं तो पंच परमेश्वर, जिसमें पंचों की बात की जाती है कि किस प्रकार से न्याय किया गया, पंच परमेश्वर वाला यहाँ पे बढ़िया कहानी है इसकी। दो दोस्त होते हैं, उससे संबंधित रहती है। फिर बूढ़ी काकी, बलिदान, पूस की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, सवा शेर गेहूँ, हार की जीत। हार की जीत जो है यही इसी नाम से सेम और कहानी संग में ही सुदर्शन के द्वारा भी लिखी गई है। सुदर्शन के द्वारा भी लिखी गई है। सुजान भगत, ये आपकी इतनी कुछ मुख्य कहानियाँ हैं, नहीं तो ये तो इससे भी 2 गुना 3 गुना ज़्यादा कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी हैं। तो आप ये जो मेन जो कहानियाँ हैं इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद 2 इनके नाटक बहुत फेमस हैं, करबला और संग्राम। इसके बाद आते हैं उपन्यास वाले सेक्शन में। उपन्यास जो होता है अपेक्षाकृत कहानी से काफ़ी बड़ा होता है, और भी इसमें बिंदु होते हैं जो कहानी और उपन्यास में डिफरेंस पैदा करते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला प्रेमा, रंगभूमि कर्मभूमि, गबन गोदान। ये देखिए कुछ टोन बन रही है। सेवा सदन और प्रेमाश्रय, प्रेमा, निर्मला, रंगभूमि कर्मभूमि, गबन गोदान, वरदान और कायाकल्प मंगलसूत्र। ये आपके उपन्यास इनके हो जाते हैं। पत्रिका, माधुरी पत्रिका और हंस बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका थी प्रेमचंद जी की, जो कि 1930 में बनारस से रिलीज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र के काव्य रचनाएं और नाटक, यानी हर एक लेखक का किसी न किसी अपने एक सेक्शन में ज़्यादा पकड़ रहती थी, उसी के हिसाब से जो है इसको बांटा गया है। तो यहाँ पर प्रेम सरोवर, वेणुगीत और वर्षा विनोद जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रमुख काव्य रचनाएं थी। और रत्ना जो इनके नाटक हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बल्कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के तो जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें तो आपको ये जैसे भारत दुर्दशा हो गया, मुद्रा राक्षस, ये तो सिलेबस में ही मिल जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगी? रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। इनका एक मौलिक नाटक है धनंजय विजय। ये सब इनके प्रमुख नाटकों में सम्मिलित हो जाएंगे। फिर पत्रिका की बात करते हैं तो कवि वचन, सुधा पत्रिका, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो आ जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आ जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आ जाएंगे। हरिऔध इनकी उपाधि है, नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी काव्य रचनाएं बहुत फेमस हैं। प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का भी जैसे खिताब प्राप्त है, तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। फिर वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ, रस कलश, चुभते चौपदे चोखे चौपदे, ये इनकी प्रमुख क्या हो जाएंगी? काव्य रचना हो जाएंगी। नाटक इन्होंने एक लिखा है रुक्मणी परिणय के नाम से, और एक उपन्यास भी लिखा है अधकिला फूल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी फैक्चुअल रहती हैं। अगर सबको मैं कोई कोड बना दूंगा तो फिर याद करना कठिन हो जाएगा। इसकी जगह आप इनके जो महत्वपूर्ण सेक्शंस हैं उसके हिसाब से ही कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तो हमारे 2 और आ जाते हैं महान लेखक, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है वो आपका अयोध्या वाले सेक्शन, यानी मतलब रामचंद्र जी वाले, उस पर ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, यानी भारत भारती, पंचवटी,
साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, विष्णु प्रिया, रंग में भंग, ये आपकी क्या हो जाएंगी, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। फिर इसकी बात काव्य रचनाएं हो जाएंगी। फिर नाटक की बात करते हैं तो अनघ और गीति नाट्य, अनघ और गीति नाट्य क्या हो जाएंगी, प्रमुख नाटक हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, नेक्स्ट यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो क्या आ जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे। ठीक है, अब जो आते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा, तो काव्य रचना इनकी बहुत फेमस है, तो इसमें उर्वशी, इसके बाद कामायनी। उर्वशी के नाम से देखो कई लोगों ने लिखा हुआ, अभी यहाँ पे आपका आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, उनके में उर्वशी आ जाती है। तो उर्वशी यहाँ जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी, कामायनी लिखी है, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये काव्य रचनाएं हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद जी की। फिर नाटक की यदि हम बात करते हैं तो राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट उनका एकांकी नाटक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो यूपीएससी के सिलेबस में भी रखा हुआ है, तो स्कंदगुप्त आपका इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है। फिर कहानी की यदि हम बात करते हैं तो ग्राम, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये आपका पीसीएस के सिलेबस में भी है, इंद्रजाल और पुरस्कार हो जाएगा। फिर यदि हम लोग उपन्यास की बात करते हैं तो कंकाल एवं तितली जो है आपका इसमें उपन्यास के रूप में काउंट कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी आ जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी की काव्य रचनाएँ बहुत फेमस हैं, युगांत, युगवाड़ी, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, रजत शिखर, वाणी वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली। तो आप देख रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये कोशिश की गई है, प्रयत्न किया गया कि आपको जितना कम से कम पढ़ने को मिले और सॉलिड तरीके से आप उतना ही पढ़ें, क्योंकि अब इनमें भी इनके कुछ नाटक हो जाएंगे, कुछ कहानियाँ उपन्यास हो जाएंगे, लेकिन उन सबको डिलीट कर दिया गया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। काव्य रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको शामिल किया गया। उपन्यास इनका एक ही देखें तो हार हो जाएगा, जो इनका इम्पॉर्टेंट उपन्यास है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, निराला जी की तो बात ही अलग है, बिल्कुल निराला हैं, रचनाएं भी बिल्कुल निराली की हैं। अनामिका, कुकुरमुत्ता पे देखो लिख दिया, ठीक, परिमल, गीतिका, तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, सरोज तो इनकी पुत्री का ही नाम था जिसके याद में इन्होंने ये पूरा लिखा हुआ, बहुत ही भावुक और ज़बरदस्त काव्य रचना है ये। राम की शक्ति पूजा, ये भी आपके पीसीएस के सिलेबस में है, ठीक। तुलसीदास, नए पत्ते, नए पत्ते, आप इसको जब पढ़ेंगे ना तो आपको एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलेगा राम की शक्ति पूजा में, ठीक। ये आपकी काव्य रचनाएं हो जाती हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो जैसे आपको पढ़ाई के साथ साथ में आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो पढ़ाई तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो है कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं जो आप करते रहते हैं, तो आपके जो चरित्र का निर्माण होता है, आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, आपकी क्षमता बढ़ती है दिमाग की। तो आप ऐसे ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, राम की शक्ति पूजा हो गई, सरोज स्मृति हो गई, ये ज़बरदस्त रचनाएँ हैं। इसी प्रकार से अगर हम ये बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पर आप युगांत और युगवाड़ी को पढ़ सकते हैं। चलिए महादेवी वर्मा जी के उसमें पहुँचते हैं, तो इनकी जो काव्य रचनाएँ फेमस हैं वो कौन सी हैं, निहार, फिर यामा, शांदगीत, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सप्तपर्णा, सप्तपर्णा इसका नाम है, ठीक, और अग्निरेखा, ये प्रमुख क्या हो जाएंगी, काव्य रचनाएँ हो जाएंगी। और निबंध जो है भारतीय संस्कृति के जो स्वर हैं ये इनके द्वारा लिखा गया निबंध है। और इनके रेखा चित्र बहुत फेमस थे, रेखा चित्र ध्यान रखिएगा, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मारिका और मेरा परिवार, ये इनके रेखा चित्र थे जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये आपके दो और आ जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं उनमें आपको एक अग्रेशन दिखाई देगा, एक देशभक्ति वाली भावना दिखाई देगी, और इसी कारण से इनकी जो रचनाएं हैं वो बाकी सब रचनाकारों से अलग दिखाई देती हैं। दिनकर जैसा नाम में ही है सूर्य, उसी तरह से इनके लेखनी में भी वो प्रताप, वो तेज दिखाई देता है। तो काव्य रचनाएँ देखें तो रेणुका हो जाएगा, फिर कुरुक्षेत्र आ जाएगा, उर्वशी आ जाएगा, अभी बताया था आपको, उर्वशी आपको रामधारी सिंह दिनकर में देखने को मिल जाएगी, और उर्वशी अभी आपने पंत वाले में भी देखा था। फिर इसके बाद हारे को हरिनाम आ जाएगा, कलिंग विजय, रश्मि रथी, नीम के पत्ते। ये रश्मि नती यदि आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, मोटिवेशन से भरपूर, यानी मोटिवेशन का एक अलग ही चरम लेवल है, एक अलग ही शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, जिसे आप पढ़ करके मतलब भाव विभोर हो जाएंगे।
और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मनोज मुंतशिर जी ने बढ़िया इस पर रश्मि रति पर वीडियो बनाए हुए हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। ज़बरदस्त आवाज़ और ज़बरदस्त जो कंटेंट है उसको इन्होंने बताया हुआ, प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक, इसका आता है निबंध। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और वेणुवन उजली आग, ये इनकी निबंध रचनाएं थी। इसमें अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेती के फूल। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी आ जाएंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी में जाएगा रेखा चित्र, इनके इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए हर एक का अलग सेक्शन चल रहा है, सेगमेंट चल रहा है। जैसे यहाँ पे निबंध फेमस हैं, ठीक, यहाँ पर काव्य रचनाएं फेमस। अब इनका ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कहानी उपन्यास ला के रख दिए हों, ये निबंध ला के रख दिए हों, नहीं, इनके रेखा चित्र ज़्यादा फेमस। जैसे महादेवी वर्मा के रेखा चित्र बहुत फेमस थे। तो माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूँ और गुलाब, मील का पत्थर। ठीक, फिर आ जाएगा यात्रा व्रत, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो उड़ते चलो। संस्मरण कौन सा हो जाएगा? जंजीरें और दीवारें। संस्मरण कौन सा हो जाएगा? जंजीरें और दीवारें इनके संस्मरण हो जाएगा। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये तो बहुत सारी चीज़ें याद होने हो गई। तो भाई मेरे, जब कोई पेपर होता है तो उसके कितने सारे सेगमेंट्स में पेपर होते हैं। मान लो कोई पेपर 5 दिन चलना है, हर दिन 3-3 शिफ्टों में पेपर होना, तो टोटल 15 पेपर हो गए। हर पेपर से मान लो 2 से 3 क्वेश्चन बनने, यानी राउंड फिगर में आपका कितना बन जाएगा? राउंड फिगर में आप 30 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अब वो आपको भाई आपका किस सेगमेंट में, ये कैसे कोई पेपर जो आपको पढ़ा रहा है टीचर, ये कैसे बता पाएगा? तो अब मान लीजिए आपने रामधारी सिंह दिनकर ही तैयार करके बस गए, उससे पूछ लिया गया रामवृक्ष बेनीपुरी या रामवृक्ष बेनीपुरी रामधारी सिंह दिनकर तैयार गए, क्वेश्चन बन गया महादेवी वर्मा से। तो ये आपको कुछ जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी। ये तो आप पूरी तरह से ब्लाइंड होकर के जाएं और तुक्का लगा करके आएँ, उसका भी मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा कैसे तुक्का लगाई जाए। लेकिन अगर आप पढ़ के जाना चाहते हैं, सॉलिड होकर जाना चाहते हैं, तो आप इतने जो महत्वपूर्ण हैं इनको तो पढ़ें ही। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अब इसका अगला सेगमेंट भी आएगा जिसमें हम और लेखकों की रचनाएँ पर चर्चा करेंगे, लेखकों पर चर्चा करेंगे। तो उस वीडियो का आप इंतज़ार करिए। इससे पहले यदि मैं आपको संधि और लिंग के विषय में पूरा अध्ययन करा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।